राम राम जी सबको। आपका दिन मंगलमय हो। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ आप हमेशा खुश और स्वस्थ रहें। तो एक कमेंट आया था कि चेहरे पे कोई चीज़ लगाने पे अगर चेहरा ख़राब हो जाए तो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो उसके लिए वैसे तो अलग अलग डॉक्टर्स, अलग अलग वैद्य अपनी राय रखते हैं। जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ में आपको मैं बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, जैसे इंस्टाग्राम आप ले लीजिए, कई रील्स ऐसी होती हैं जो हर बॉडी पे शूट नहीं करती। उनका हो सकता है जो बता रहे हैं उनका प्रैक्टिकल किया हो, लेकिन कई बार किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई होती है, किसी को और दिक्कत होती है, तो इस वजह से वो कहीं ना कहीं कई बार ख़राब कर जाती है। या किसी से कहा सुना हम लगा लेते हैं। तो हर चीज़ ऐसी नहीं होती जो हर बॉडी पे शूट करे। या कई बार कुछ चीज़ें ख़राब करने की ही होती है, जैसे केमिकल वाला जो हमारे क्रीम वगैरह है, कोई ना जानकारी के कारण या एक्सपायर चीज़ लगा ली जाए, या चेहरे पर जो भी हम सुन के कई बार कॉफ़ी, बर्फ़ ऐसी चीज़ें लगा लेते हैं जिनसे फिंसियाँ निकलनी स्टार्ट हो जाती है। या कई बार फेशियल या ऐसी चीज़ें रिएक्शन कर जाती है स्किन पे, जिससे कालापन आ जाता है, एक तरह से जली हुई सी चमड़ी हो जाती है। चेहरे को ख़राब होने की बात करें तो 2-3 तरह से ख़राब हो सकता है मुख्य रूप से। जैसे एक तो हो गया फोड़ा फुंसी जो निकलते हैं, कईयों को तो सीधे दाने से होते हैं, कईयों को जैसे पस वाली बड़ी बड़ी फिंसियाँ हो जाती है जिन पे कोई बोलता है बर्फ़ लगा लो। होने पे भद्दा भी लगता है और दर्द भी होता है। तो हम सोचते हैं जैसे कैसे ये ठीक हो जाए, तो हर कुछ सुना हुआ लगा लेते हैं, जिस वजह से क्या होता है वो अंदर से पूरी गंदगी ना निकलने की वजह से कई चीज़ें ऐसी होती है जो बाहर से गर्म करे आपको और चेहरे के अंदर उसको दबाने की कोशिश करे, जिससे गड्ढे भी पड़ जाते हैं। और या वो बाद में एक बार दब जाए, बाद में निकले तो बस जब दबाव करके निकलेगा तो बड़ा गांठ का सा रूप ले लेता है, चेहरे पे झुर्रियाँ गिर जाती है, या जो मैं बता रही हूँ आंखों के नीचे काले घेरे होना, और एक कोई फेशियल वगैरह रिएक्शन करना, कोई भी चीज़ जिसकी वजह से ऊपर की चमड़ी जल जाए, या कोई क्रीम ऐसी लगाते हैं जिसे बोलते हैं निखार ज़्यादा आ जाएगा तो चमड़ी जली सी हो जाती है। किसी को हार्मोनल प्रॉब्लम होने की वजह से चेहरे पे बाल बहुत होते हैं। तो ये कई समस्याएं हैं। तो लेके चलें, फिंसी हो चाहे चाहे आपको कोई चीज़ लगाने से, और या झाइयाँ हो या कालापन आ गया हो चेहरे पे, चमड़ी जली सी हो जाए, तो गड्ढों की हम बात करें जो पुरानी फिंसियों के रह जाते हैं, उनके लिए तो आप चेहरे का व्यायाम कर सकते हैं। व्यायाम कौन सा? हवा पूरी भरो, हो सके उतना होल्ड करो, अंदर घुमाओ, तो इससे आपको आराम मिलेगा। लगाने के लिए जो गड्ढे हैं उनको पूरी तरह से फिल होने में टाइम लगेगा और धीरे धीरे फिल होंगे, लेकिन उसके लिए आपको चेहरा छाछ से धोना है, थोड़ा बेसन और मुल्तानी मिट्टी डाल के। डेली एक बार ज़रूर धोएं। ये ऑयली स्किन, ड्राई स्किन किसी पे कोई नुकसान नहीं करेगा, डेली धो सकते हैं, हर स्किन पे सूट करेगा, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि धोने पे स्टार्टिंग में छोटी छोटी पस वाली फिंसियाँ निकलें 2-4, तो घबराएं नहीं। अंदर जो आपकी स्किन की जो बिल्कुल नीचे की 4-5वीं परत हुई है, वहाँ तक से ये गंदगी खींच के बाहर निकालती है। तो एक बार निकलेगी, बाद में नहीं निकलेगी, चेहरा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, डरने वाली नहीं है। लगातार धोएं, किसी भी मौसम में धोएं। यदि सर्दी है, छाछ ठंडी लग रही है, तो हल्की सी धूप में रख दें या गर्म पानी में रख दें, तो जिससे आप लगा सकेंगे। दूसरा, यदि किसी फेशियल की वजह से या कैसे भी आपके चेहरे पे झाइयाँ या कालापन आ गया है, तो सबसे बेस्ट बता रही हूँ। वैसे तो बहुत सी चीज़ें आप सुनेंगे भी, और ऐसी बहुत सी चीज़ें भी हैं जो हर कोई स्किन पे हम लगा भी सकते हैं और रिज़ल्ट भी है, लेकिन ऐसी चीज़ जो हर स्किन पे काम भी करे और रिज़ल्ट भी 100% हो। तो यदि चमड़ी जली हुई सी हो गई है, झाइयाँ सी हैं, उसके लिए आपको तुलसी के पत्तों का रस लेना है, उसमें हल्का सा नींबू मिलाएं और चेहरे पे लगाएं। कितनी देर रखें? आधे घंटे रखें, चेहरा साफ़ कर लें। झाइयाँ हफ्ते 10 दिन में जो जलापन है आप देखेंगे ठीक हो रहा है। ये तो आपको उपाय करना है सुबह। शाम को हर प्रकार की स्किन के लिए, कैसी है वो, ड्राई है, फिंसियाँ हैं, झाइयाँ हैं, कुछ भी है, ब्लैक हेड्स हैं, तो आप हल्का सा नारियल तेल
ज़्यादा देर मसाज नहीं करनी, सिर्फ आधे 1 मिनट पूरे चेहरे पे लगा के सो जाएं। डेली लगाएं। 1 महीने बाद रिज़ल्ट दिखने लगेगा। 3 महीने बाद चेहरा कांच की तरह चमकने लगेगा, कोई भी तरह का साइड इफ़ेक्ट हुआ है। तीसरी बात, कई बार हम क्या करते हैं, ऊपर से तो लगाते हैं ये चीज़ें जो आपको बता रही हूँ, यदि ऊपर से भी कोई चीज़ें लगाने की वजह से नहीं, नॉर्मली आपको कई बार झाइयाँ नहीं होती, वैसे ही काले धब्बे से हो जाते हैं या फिंसियों के निशान रह जाते हैं, फिंसियाँ होती हैं, तो इनमें भी आप ये तीनों उपाय कर सकते हैं। नारियल का तेल, तुलसी का रस, नींबू और मुल्तानी मिट्टी, बेसन और छाछ। इसमें आप थोड़ी सी हल्दी भी मिला सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी, बेसन, छाछ जो है, इसमें हल्की सी हल्दी भी हर कोई स्किन प्रकार का लगा सकता है, तो ये हर कोई लगा सकता है। और जो किसी को चेहरे पे जो बालों की बात कर रही थी मैं, हार्मोनल जो इम्बैलेंस है, उसके लिए आपको सूर्य नमस्कार करने का तो आपको रूटीन बनाना ही पड़ेगा। आप सेट बना लीजिए, चाहे आप 10 टाइम्स कर सकें या 15, 20, 30 जितनी भी बार, लेकिन करें इतना कि जो डेली कर पाएँ और कंटिन्यूटी छूटे ना। भी जो हमारा रूटीन है, ये ज़रूरी नहीं आपने एक दिन 50 बार कर लिया, दूसरे दिन आप 10 बार कर रहे हैं, ये ना हो। आप अगर 20 बार कर सकें तो डेली करें 20 बार ज़रूर। तो इससे आप देखेंगे टाइम तो लगेगा, 4-5 महीने का कम से कम टाइम लगेगा, लेकिन बॉडी में जो प्रॉब्लम हुई है इसकी वजह से वो भी दूर होगी, चेहरे के बाल भी दूर होंगे, चमक भी आएगी, शरीर भी निरोग और स्वस्थ बनेगा। ऊपर से लगाने के लिए मसूर की दाल को आप पीस के उसका आटा जो होता है उसको आप चाहे तो ये छाछ में इसको मिला लें, यदि आपकी ड्राई स्किन है तो हल्के से दही में मिला लें, लगा के रखें, बिल्कुल हल्का सूखने लगे तो मसल के उतार दें। डेली करें, इससे चेहरे पे चमक भी आएगी और बाल भी धीरे धीरे निकलने लगेंगे, जड़ें कमज़ोर होंगी। सभी से निवेदन है, इस पे धागा बिल्कुल ना लगाएं या वैक्स वगैरह आप या प्लकर से ये बाल को हटाना स्टार्ट ना करें, ये ज़्यादा आएंगे। चेहरे के साथ छेड़खानी ना करें, हल्के मुलायम बाल आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। धीरे धीरे आप ये जो मसाज करेंगे, चाहे आप बेसन की करें या और मसूर की दाल के आटे की मिले तो सबसे बेस्ट है, वो करें, हल्के हाथ से उतारें। सर्दी के मौसम में आप संतरे के छिलकों को छाँव में सुखा के पाउडर बना के थोड़ा सा इसके अंदर मिला लें, चाहे मसूर की दाल है चाहे बेसन है, तो उससे आपके चेहरे के बाल हल्के हल्के उतरने लगेंगे और दोबारा नहीं आएंगे। बाकी सूर्य नमस्कार सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जड़ पकड़िए, जिस चीज़ से ख़राब हुआ है, जो बेस है उसको तो सबसे पहले ठीक करें। ऊपर की चीज़ें तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी, और जो ऊपर के उपाय हैं वो तो हम हल्का करेंगे तो भी रिज़ल्ट देगा। तो ये थी चेहरे के बारे में बात। पानी प्रॉपर पिएं। फ्रूट्स और जूस का तो आपको बोलती ही हूँ, हमेशा यूज़ करें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।